क्या हम समझते हैं कि इस दुनिया का धोखा काम आ जाएगा? क्या हमने कभी सोचा है कि अगर अल्लाह ने हमारे आमाल का पर्दा हटा दिया तो क्या होगा? ये कहानी सिर्फ एक दुकानदार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो दुनिया के मुनाफे के पीछे आखिरत को भूल जाता है। कैसे एक छोटे से धोखे ने उसे तबाही के दरवाजे तक पहुंचा दिया, कैसे ज़मीर की आवाज ने उसे झकझोर दिया और कैसे आखिरत की हकीकत ने उसे मौत से पहले ही रुला दिया। अगर आप एक ऐसी दास्तान सुनना चाहते हैं जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह कहानी सिर्फ एक इबरत नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत है जो हम सबके लिए सबक है। हजरात वॉइस पर हम लाते हैं ऐसी सच्ची और इबरतनाक कहानियां जो आपके दिल और रूह को जगा दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी इबरतनाक कहानी आप मिस न करें। तो चलिए सुनते हैं वो दर्दनाक दास्तान जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। धोखा। एक दर्दनाक अंजाम शहर के बीचों बीच एक मशहूर दुकान थी, जहां हाजी सलीम बरसों से कारोबार कर रहे थे। लोग उनकी ईमानदारी की कस्में खाते थे, मगर हकीकत कुछ और ही थी। हाजी साहब देखने में तो नेक और परहेजगार लगते थे, मस्जिद में पहली सफ में खड़े होते, दान पुण्य भी करते, लेकिन उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत घर कर चुकी थी। वो हमेशा मुनाफे में इजाफे के नए तरीके ढूंढते, चाहे इसके लिए उन्हें धोखा ही क्यों न देना पड़े। दुनियावी फायदों की अंधी दौड़ उनके गोदाम में माल का बड़ा जखीरा था, मगर वो हमेशा बहाना बनाते कि बाजार में क़िल्लत है, ताकि कीमतें बढ़ाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकें। नाप तौल में कमी करना, 2 नंबर माल को असली बताकर बेचना और सादे लोगों को धोखे में रखना उनके कारोबार का हिस्सा था। उन्हें लगता था कि दुनिया में अगर चालाकी से काम लिया जाए तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एक अजनबी ग्राहक का सवाल एक दिन एक अजनबी फटे पुराने कपड़ों में मलबूस शख्स उनकी दुकान पर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था और आंखों में गहरी चमक। वह बहुत ही सुकून और ठहराव से बात कर रहा था। उसने कहा, हाजी साहब, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ सामान चाहिए, मगर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। बस सच बताइएगा, जो माल दे रहे हैं वह सही कीमत का और असली है। हाजी सलीम हमेशा की तरह कसम खाकर यकीन दिलाने लगे कि यह बेहतरीन और खालिस माल है। उनके होठों पर झूठी कस्में थीं और दिल में बेईमानी। अजनबी ने एक गहरी नजर हाजी पर डाली, फिर मुस्कुराकर कहने लगा, हाजी साहब, यह दुनिया का धोखा है, चल जाएगा, मगर आखिरत में क्या करेंगे जब अल्लाह सबके सामने पर्दे हटा देगा? जब वह कहेगा, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, और यह न समझो कि अल्लाह जालिमों के आमाल से बेखबर है। ये कहकर वह शख्स चला गया। हाजी सलीम पहले तो हंस दिए, मगर जब वह अजनबी नजरों से ओझल हो गया तो उनका दिल अजीब बोझ महसूस करने लगा। उन्हें लगा जैसे वह अल्फाज कानों में गूंज रहे हों। बेकरारी और ज़मीर की खलिश वह रात उन पर बहुत भारी थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार अजनबी का चेहरा, उसकी बातें और वह आयत जहन में गूंज रही थी। उन्होंने आंखें बंद की तो अपना हिसाब होता हुआ महसूस किया। वह देख रहे थे कि कैसे कयामत के दिन अल्लाह ने उनका कारोबार उनके सामने रख दिया है। एक एक धोखा, एक एक झूठी कसम, एक एक फरेब, सब दिखाया जा रहा था। लोगों के हक मारकर जो दौलत कमाई थी, वह सब उनके गले का तौक बन चुकी थी। उनके हाथ कांपने लगे और वह पसीने में भीग गए। सच्ची तौबा का फैसला सुबह हुई तो हाजी साहब का चेहरा जर्द था। वह सीधे दुकान पर पहुंचे और ऐलान किया, आज से कोई धोखा नहीं। जो कुछ नाजायज कमाया है वह सब वापस लौटाऊंगा। बस अल्लाह मुझे माफ कर दे। यह सुनकर उनके मुलाजिम और करीबी लोग हैरान हो गए। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि हाजी सलीम, जो सालों से अपनी चालाकी पर फख्र करते थे, आज अपनी गलतियों का एतराफ कर रहे हैं। बेरहम मौत और इबरत, लेकिन तकदीर ने मौका न दिया। जैसे ही वह अपने गोदाम से निकाले गए पैसे और नाजायज मुनाफे का हिसाब किताब कर रहे थे, उनके सीने में शदीद दर्द उठा। वह जमीन पर गिर पड़े। लोगों ने फौरन पानी दिया। किसी ने एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, मगर हाजी सलीम के होठों पर आखिरी अल्फाज थे, या अल्लाह, मैं धोखेबाज था, मुझे माफ कर दे।
लेकिन क्या ये अल्फाज कबूल हुए या उनके बुरे अमाल उनके गले का तौक बन चुके थे? चंद लम्हों में उनकी सांसें रुक चुकी थीं और वह हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। कफन में लिपटे कब्र में जा चुके थे, जहां न कोई दुकान थी, न ग्राहक, न धोखा, सिर्फ हिसाब बाकी था। इबरत की बात, हाजी सलीम की मौत के बाद उनके कारोबार का हाल बुरा हो गया। जो लोग उनकी ईमानदारी की कस्में खाते थे, वे हकीकत जानकर हैरान रह गए। उनके बेटे भी आपस में झगड़ने लगे और चंद सालों में उनकी दुकान खत्म हो गई। ये दुनिया का धोखा है, जो आज चल जाए कल नहीं चलेगा। लेकिन आखिरत में अल्लाह के सामने कोई धोखा नहीं चलेगा। वहां हर एक को उसका हक मिलेगा और हर जालिम को उसके जुल्म का बदला। अल्लाह हम सब को धोखा, फरेब और हराम कमाई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिरी अल्फाज, इबरत और नसीहत। हाजी सलीम चले गए, उनके हाथ से सब कुछ छूट गया। दुकान, दौलत, कारोबार, झूठी शोहरत, सब पीछे रह गए। अब न वो चालाकी थी, न गरीबों को ठगने की कोई गुंजाइश, न ही मुनाफे की कोई होशियारी। अब सिर्फ एक तंग और अंधेरी कब्र थी और सामने एक ऐसा हिसाब जो कभी गलत नहीं होता। दुनिया में लोग धोखा देकर बच सकते हैं, अदालतों से बच सकते हैं, कानून को चकमा दे सकते हैं, मगर अल्लाह की अदालत से कोई नहीं बच सकता।